हेलो दोस्तों, आप सभी का धार्मिक क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 की एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं और यहाँ पर हम कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे और यह हमारा कंप्यूटर का पार्ट 4 रहेगा। यहाँ पर हम कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सी, बेसिक, कोबॉल तथा जावा किस प्रकार के भाषाओं के उदाहरण हैं। सी, बेसिक, कोबॉल तथा जावा किस प्रकार के भाषाओं के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए निम्न स्तरीय, ऑप्शन बी सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा उच्च स्तरीय। सी, बेसिक, कोबॉल तथा जावा उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहे कि पीसी पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। यहाँ पर जो पीसी है किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन ए सुपर, ऑप्शन बी मिनी, ऑप्शन सी माइक्रो, ऑप्शन डी है मेन फ्रेम। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 कह रहे कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। हमें यहाँ पर बताना है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी कृत्रिम बुद्धि, ऑप्शन सी घर घर में उपयोग, ऑप्शन डी है बहुत कम कीमत। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा कृत्रिम बुद्धि। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो कृत्रिम बुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कि स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु किसका सर्वाधिक उपयोग होता है। हमें यहाँ पर बताना है स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु किसका सर्वाधिक उपयोग होता है। ऑप्शन ए स्कैनर का, ऑप्शन बी कीबोर्ड का, ऑप्शन सी प्रिंटर का, ऑप्शन डी है लाइट पेन का। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा प्रिंटर का। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु किसका सर्वाधिक उपयोग होता है, तो प्रिंटर का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहे कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। हमें बताना कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए माउस कीबोर्ड मॉनिटर, ऑप्शन बी माउस कीबोर्ड प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस कीबोर्ड प्लॉटर, ऑप्शन डी है माउस कीबोर्ड और स्कैनर। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा माउस कीबोर्ड स्कैनर। यहाँ पर माउस कीबोर्ड और इस जो स्कैनर है ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की रफ्तार कितनी होती है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की रफ्तार कितनी होती है। ऑप्शन ए तेज होती है, ऑप्शन बी धीमी होती है, ऑप्शन सी एक जैसी और ऑप्शन डी है बहुत तेज। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा धीमी। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की रफ्तार धीमी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहे कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डायरेक्ट स्टोरेज, ऑप्शन बी वॉलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन डी है सिक्वेंशियल स्टोरेज। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 कह रहे कि कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है। कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए कंप्रेशन, ऑप्शन बी यूटिलिटी, ऑप्शन सी टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। हमें बताना कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए कोरल ड्रॉ, ऑप्शन बी पेज मेकर, ऑप्शन सी यूटिलिटी प्रोग्राम,
और ऑप्शन डी है MS वर्ड। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 कह रहे कि ALU का कार्य है। ऑप्शन है लेटर लिखना, ऑप्शन बी गाने चलाना, ऑप्शन सी चलचित्रों को चलाना, ऑप्शन डी है गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रिया को करना। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा गणितीय क्रियाओं को व तर्क की क्रिया को करना। एलयू का कार्य क्या होता है? तो गणितीय क्रिया व तर्क की क्रिया को करना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 कह रहे कि मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन ए प्राथमिक मेमोरी और ऑप्शन डी है द्वितीयक मेमोरी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा रजिस्टर का। मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान रजिस्टर का होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 कह रहे कि CPU का संक्षिप्त रूप है। हमें यहाँ पर CPU का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग अपलोड, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन डी है कंप्यूटर प्रोटेक्शन यूनिट। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 कह रहे कि यह टेलीफोन तथा टेलीफोन सेवाओं के लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कौन टेलीफोन तथा टेलीफोन सेवाओं के लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन ए सैटेलाइट, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी एक्स्ट्रानेट और ऑप्शन डी है फाइबर ऑप्टिक। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा सैटेलाइट। जो सैटेलाइट है यह टेलीफोन तथा टेलीफोन सेवाओं के लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 की कह कि यह वेब ब्राउज़र टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है। कौन सा वेब ब्राउज़र टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए वेब सर्वर, ऑप्शन बी टेक्स्ट ब्राउज़र, ऑप्शन सी ग्राफिकल वेब ब्राउज़र और ऑप्शन डी है HTML। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 कह रहे कि FTP का पूर्ण रूप है। हमें यहाँ पर FTP का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसमिशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी फास्ट टेक्स्ट प्रोसेसिंग और ऑप्शन डी है फास्ट ट्रांसमिशन प्रोसेसर। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 कह रहे कि मेन्यू पर प्रत्येक खालिस्तान एक विशेष कार्य करता है। मेन्यू पर प्रत्येक खालिस्तान एक विशेष कार्य करता है। ऑप्शन ए नोड, ऑप्शन बी क्लाइंट, ऑप्शन सी कमांड, ऑप्शन डी सर्वर। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा कमांड। मेन्यू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 कह रहे कि टास्क बार खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए शॉर्टकट मेन्यू पर, ऑप्शन बी स्टार्ट मेन्यू पर, ऑप्शन सी स्क्रीन के बॉटम पर और ऑप्शन डी है प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा स्क्रीन के बॉटम पर। जो टास्क बार होता है यह स्क्रीन के बॉटम पर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 कह रहे कि पॉम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें बताना है पॉम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन है सिंगल यूजर, ऑप्शन बी है सिंगल टास्किंग, ऑप्शन सी है रियल टाइम, ऑप्शन डी है मल्टी यूजर। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा सिंगल टास्किंग। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहे कि बीटा वर्जन किस OS का है। हमें बताने की बीटा वर्जन किस OS का है। ऑप्शन नंबर ए लाइनक्स का, ऑप्शन बी सन का, ऑप्शन सी विंडोज XP का,
ऑप्शन डी विंडोज विस्टा का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विंडोज विस्टा का। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 कह रहे कि निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। हमें बताना कि इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन है लोटस, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबोल और ऑप्शन डी है फोरट्रॉन। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा लोटस। तो जो लोटस है यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा कंप्यूटर का पार्ट 4। यहाँ पर हमें कंप्यूटर संबंधी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।